जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आपकी मुट्ठी से फिसल रहा हो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? वह एहसास जब आप पीछे मुड़कर सोचते हैं, मैं यहां तक कैसे आ गया? कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कभी सुरक्षा थी, स्पष्ट योजनाएं थीं और अनगिनत अवसर थे, वह एक दिन भारी मन से ऐसे कैसे उठ सकता है जैसे उसने सचमुच सब कुछ खो दिया हो। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि उस खामोश घाटी से गुजरना कैसा होता है, जहां कोई सचमुच यह नहीं देखता कि आप खुद को बिखरने से बचाने के लिए कितनी जोरदार लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज मैं आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहता हूं जिस पर चलने की हिम्मत कुछ ही लोग करते हैं, खुद को फिर से बनाने का रास्ता। लेकिन मैं किसी सतही पुनर्निर्माण की बात नहीं कर रहा हूं, उस तरह का नहीं जिसे आप दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं उस गहरे पुनर्निर्माण की बात कर रहा हूं जो आपके भीतर गहराई से शुरू होता है, ठीक उस जगह जहां आपके विश्वास, आपके डर और आपकी पहचान आपस में मिलते हैं। जब मैं एक किशोर था, मेरा परिवार एक ऐसे दौर से गुजरा जहां शाब्दिक रूप से हमारे पास 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं थी। मुझे एक खास रात याद है जब घर में अजीब सी खामोशी छाई थी। मेरी माँ अपने कमरे में रो रही थी और मेरा पेट सिर्फ भूख से ही नहीं बल्कि गहरी शर्मिंदगी से भी दुख रहा था। यह कहना अजीब है, लेकिन जब आप कुछ भौतिक चीज खोते हैं तो उसकी कमी महसूस करते हैं। फिर भी जब आप अपनी गरिमा खोते हैं तो आप एक ऐसा खालीपन महसूस करते हैं जो कभी भरता नहीं लगता। उस दिन मैं रसोई के फर्श पर बैठा कल्पना कर रहा था कि उस व्यक्ति जैसा होना कैसा लगेगा जिसका अपने जीवन पर सचमुच नियंत्रण हो। जब मैं विचारों में डूबा वहीं बैठा था, किसी ने दरवाजा खटखटाया। वह कोई था जो मेरे परिवार के लिए खाना लाया था। उस पल ने मुझे इस तरह प्रभावित किया जैसा कोई सिद्धांत, कोई किताब, कोई व्याख्यान कभी नहीं कर सकता था। मैंने खुद से पूछा, कोई हमारे लिए ऐसा क्यों करेगा? और एक और गहरा सवाल उठा, मैंने खुद को इस मुकाम तक पहुंचने की इजाजत कैसे दी? उस खामोश पल में दर्द और कृतज्ञता के बीच झूलते हुए मैंने एक गहरी बात समझी। मुझे एहसास हुआ कि जीवन तब नहीं बदलता जब आप सिर्फ चीजें खोते या पाते हैं। जीवन तब बदलता है जब आप अपने अनुभवों को दिया गया अर्थ बदलते हैं। क्योंकि सच सीधा है, आपके पास सब कुछ हो सकता है और फिर आप सब कुछ खो सकते हैं। आप जितना कल्पना कर सकते हैं उससे भी ज्यादा गहराई तक गिर सकते हैं। लेकिन कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी सचमुच नहीं खोता जब तक आपके पास अपने अनुभवों को एक नया अर्थ देने की क्षमता है। और मैं जानता हूं कि आंकड़ों के अनुसार अधिकांश लोगों ने या तो अचानक पतन का अनुभव किया है या वे वर्तमान में एक आंतरिक संघर्ष से जूझ रहे हैं जिसके बारे में कोई और नहीं जानता। यह पर्याप्त न होने की चुभती हुई भावना है, पिछली गलतियों का अपराध बोध है, फिर से शुरुआत न कर पाने का डर है। शायद आप अभी वहीं बैठे सोच रहे होंगे, मेरे साथ ऐसा हमेशा क्यों होता है? मैं अपने ही मौकों को क्यों बर्बाद करता हूं? हर बार जब मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं तो ऐसा क्यों लगता है कि कुछ मुझे पीछे खींच रहा है? सही सवाल कभी यह नहीं था, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, बल्कि यह था, यह मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। मैंने अपने जीवन भर और दुनिया भर के हजारों व्यक्तियों को कोचिंग देने के बाद जो कुछ समझा है वह यह है कि एक भावनात्मक पैटर्न है जो उन लोगों को अलग करता है जो फिर से उठने में कामयाब होते हैं और उन लोगों से जो जमीन पर ही रह जाते हैं। और विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। व्यवहारिक मनोविज्ञान के अध्ययन से पता चलता है कि हमारे दैनिक निर्णयों का लगभग 80% भावनात्मक होता है, न कि तर्क संगत। इसका मतलब है कि यदि आपकी भावनाएं कमजोर हैं तो आपका भाग्य भी अनिवार्य रूप से कमजोर होगा। तो असली सवाल यह बनता है, आप उस चीज को कैसे मजबूत करते हैं जिसे कोई और नहीं देखता? आप अपनी पहचान का पुनर्निर्माण कैसे करते हैं जब पूरी दुनिया केवल आपके बाहरी परिणामों पर केंद्रित होती है? इसका उत्तर यहीं से शुरू होता है। आपको फिर से शुरू करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आपको एक अलग व्यक्ति बनने की आवश्यकता है, कोई ऐसा जो वही पुरानी कहानी नहीं दोहराएगा।
और वह परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप अपनी गहरी आंतरिक मान्यताओं का सामना करते हैं, जब आप अपने दर्द से भागने के बजाय उसका सीधा सामना करते हैं, और जब आप दृढ़ता से तय करते हैं कि आपकी कहानी आपके पतन के अध्याय पर समाप्त नहीं होती। लेकिन मुझे आपको चुनौती देने दीजिए, आपने कितनी बार सचमुच कोशिश करने से पहले ही हार मान ली है? आपने कितनी बार मौकों को हाथ से जाने दिया क्योंकि आत्मविश्वास की कमी आपकी वास्तविक क्षमता से ज्यादा वास्तविक और ठोस लगी? आपने कितनी बार खुद को समझाया है कि आप सक्षम नहीं थे, जबकि हकीकत में आप बस दूसरों की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने से डर रहे थे? मैं आपको इसकी गारंटी दे सकता हूं, पतन कभी अंत नहीं होता। गिरना तो बस एक ऐसी गति है जो आपको कहीं ज्यादा बड़ी छलांग के लिए तैयार करती है, यदि आप यह देखने की हिम्मत रखते हैं कि यह आपको क्या दिखाने आया है। अब गहरी सांस लें, क्योंकि अगले भाग में मैं आपको दिखाऊंगा कि भावना को ताकत में, दर्द को उद्देश्य में और अराजकता को स्पष्टता में कैसे बदलना है। और मेरे साथ इस यात्रा पर निकलना ठीक वही मोड़ हो सकता है जिसकी आपको जरूरत थी और आपको पता भी नहीं था। जब आप उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ बिखर जाता है, तो आपके भीतर कुछ अविश्वसनीय रूप से गहरा घटित होता है, मुखौटे उतर जाते हैं। और यह डरावना है, क्योंकि अचानक आप देखते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं जब कोई और नहीं देख रहा होता है। मैंने ऐसे क्षणों का अनुभव किया है जहां पहचान, महत्वपूर्ण परिणाम हासिल करने, अनगिनत मंचों पर खड़े होने और लोगों द्वारा मुझे प्रेरणा कहने के बाद भी मैं खुद को अपने विचारों के साथ अकेला पाता, यह महसूस करते हुए कि अभी भी भीतर ऐसे संघर्ष चल रहे थे जिनके बारे में दुनिया को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और यह वह महान सत्य है जिसे शायद ही कोई मानता है। आप चाहे कितना भी हासिल कर लें, यदि आपके भीतर कोई अनसुलझा संघर्ष मौजूद है, तो देर सवेर वह आपकी ऊर्जा खत्म कर देगा, आपके निर्णयों को बर्बाद कर देगा और अंततः आपके अवसरों को नष्ट कर देगा। लेकिन इतने सारे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अधिकांश लोग अपने जीवन में बाहरी चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए जीते हैं, जबकि भीतर क्या है इसे पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। यह एक बगीचे को सुंदर बनाने जैसा है, जबकि उसकी जड़ें सड़ रही हों। यह बस काम नहीं करता। और आर्थिक मनोविज्ञान के एक हालिया अध्ययन ने कुछ प्रभावशाली बात सामने लाई है। जो व्यक्ति मानते हैं कि उनका मूल्य सीधे उनकी संपत्ति से जुड़ा है, उनके वित्तीय तनाव का अनुभव करने की संभावना आंकड़ों के अनुसार औसत से 3 गुना ज्यादा होती है, भले ही वे औसत से ज्यादा कमाते हों। दूसरे शब्दों में, यह पैसे के बारे में नहीं है, यह पहचान के बारे में है। और मुझे आपसे एक सच्चा सवाल पूछने दीजिए, आपने कितनी बार आईने में देखकर महसूस किया है कि आप अपनी वास्तविक क्षमता से कम जी रहे थे? आपने कितनी बार अपनी योजनाओं को टाल दिया क्योंकि आपने खुद को समझाया कि यह सही समय नहीं था? आपने कितनी बार उन निर्णयों को लेने के लिए बाहरी अनुमोदन का इंतजार किया है जो केवल आप ही सचमुच ले सकते थे? अधिकांश लोग इसी तरह अपना पूरा जीवन जीते हैं और बहुत देर से जाकर पता चलता है कि इंतजार करना आत्मविनाश का सबसे खामोश रूप है। मुझे सालों पहले की एक स्थिति याद है, किसी भी वैश्विक पहचान से बहुत पहले, जब मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रहा था, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि अपने ज्ञान को ऐसी चीज में कैसे बदला जाए जो सचमुच लोगों की मदद कर सके। मैंने उस समय एक ऐसी राशि बचाई थी जो मुझे बहुत बड़ी लग रही थी, कुछ अनमोल डॉलर के बराबर, और मैंने एक सेमिनार में भाग लेने के लिए अपना एक एक पैसा निवेश कर दिया। यह वह सब कुछ था जो मेरे पास था, सब कुछ, और मैं डरा हुआ था। मेरे भीतर का हर हिस्सा चिल्ला रहा था कि यह बहुत जोखिम भरा था, कि मैं सब कुछ खो सकता हूं और वहीं वापस पहुंच सकता हूं जहां से मैं बेतहाशा भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक और आवाज थी, छोटी लेकिन दृढ़, फुसफुसा रही थी, अगर आप खुद में निवेश नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। मैंने उस आवाज का अनुसरण किया और उस घटना ने मेरे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी। इसलिए नहीं कि किसी ने मुझे कोई जादुई सूत्र थमा दिया,
बल्कि इसलिए कि मैं समझ गया कि जो लोग अपने जीवन का सफलतापूर्वक पुनर्निर्माण करते हैं वे जरूरी नहीं कि सबसे बुद्धिमान हों, न ही सबसे प्रतिभाशाली। वे निश्चित रूप से सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध होते हैं, ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध जिनसे ज्यादातर दूसरे कतराते हैं, थके होने पर भी आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध, और जब वांछित परिणाम अभी तक सामने नहीं आए हों तब भी कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। और यही वजह है कि मैं आपसे अभी एक सच्ची गुजारिश करना चाहता हूं। अगर यह सामग्री आपको भा रही है, अगर यह किसी तरह आपको छू रही है, सचमुच आपके अंदर क्लिक कर रही है, तो कृपया लाइक बटन दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह एक छोटा सा इशारा लग सकता है, लेकिन इसी तरह का संदेश उन लोगों तक पहुंचता रहता है जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। यह इस सामग्री को बढ़ने, अधिक लोगों को दिशा खोजने और आपकी जैसी कहानियों को बदलने में मदद करता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ एक वीडियो का समर्थन नहीं कर रहे होते हैं, आप उन व्यक्तियों की एक शक्तिशाली श्रृंखला को बनाए रख रहे होते हैं जो अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन मुख्य बिंदु पर लौटते हैं, क्योंकि शायद आप कल्पना से कहीं बड़ी चीज में फंसे हुए हैं। हो सकता है कि आप पुराने अपराध बोध, उन जिम्मेदारियों को ढो रहे हों जो सचमुच आपकी नहीं है, या ऐसी उम्मीदें जो बस बहुत भारी हैं। शायद आपने कोई रिश्ता, कोई नौकरी, कोई अवसर खो दिया है और उस अनुभव ने आपके आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ दिया है। जो सवाल मैं आपसे अब पूछना चाहता हूं वह यह है, इन सब में से वास्तव में क्या आपके अतीत से संबंधित है और आप आज भी अनावश्यक रूप से क्या ढो रहे हैं? क्योंकि एक ऐसा सच मौजूद है जो कठोर और मुक्तिदायक दोनों है। कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक आप उस पैटर्न को नहीं तोड़ते जो आपको इस बिंदु तक लाया है। कुछ भी नहीं। जिन लोगों ने सब कुछ खो दिया और सफलतापूर्वक फिर से बनाया, उन्होंने सिर्फ किस्मत के दम पर ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उन्होंने अपने अनुभवों को समझने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया। और जब आप अपनी व्याख्या बदलते हैं तो आप अपनी पहचान बदलते हैं, और जब आपकी पहचान बदलती है तो आपके आसपास सब कुछ उसी के साथ बदल जाता है। अगले भाग में मैं आपको दिखाऊंगा कि भावनात्मक नियंत्रण को फिर से कैसे हासिल करें और उसे व्यावहारिक कार्रवाई में कैसे बदलें। भले ही आप वर्तमान में अपने जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में से एक में हों, और मैं आपको यह वादा करता हूं, जब आप इस अगले कदम को समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि जीवन ने कभी आपसे सब कुछ सचमुच नहीं छीना, वह बस आपको कहीं ज्यादा बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा था। आइए भावनात्मक नियंत्रण के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर उन लोगों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है जो बिल्कुल निचले स्तर पर फंसे रहते हैं, और उन लोगों के बीच जो पतन को आगे बढ़ने की गति में बदलने में कामयाब होते हैं। जब मैं अपने जीवन पर गौर करता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मैं जहां आज हूं वहां तक मुझे पैसा, हुनर या जान पहचान नहीं लाई, बल्कि यह तो मेरा अटूट दृढ़ संकल्प था कि मैं ऐसे फैसले ले सकूं तब भी जब मेरी भावनाएं मुझसे हार मानने के लिए चिल्ला रही होती थीं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास असाधारण प्रतिभाएं थीं, जाहिर दौलत थी और अविश्वसनीय अवसर थे, फिर भी वे डिप्रेशन, कर्ज और पछतावे के गहरे गर्त में गिर गए, बस इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी अपनी भावनाओं को काबू करना नहीं सीखा। और मैं इसका एक सशक्त उदाहरण दे सकता हूं, आंद्रे अगासी, जिन्होंने अपने करियर के शिखर पर प्रेरणा और पहचान के गहरे संकटों का सामना किया, और वे अपनी यात्रा तभी फिर से शुरू कर पाए जब उन्होंने अपने व्यक्तिगत अर्थ को फिर से परिभाषित किया और उस पर ध्यान केंद्रित किया जो वास्तव में मायने रखता था, न कि सिर्फ उस पर जो दुनिया उनके बारे में सोचती थी। और मैं जानता हूं कि इस समय आप शायद इस बात से खुद को गहराई से जोड़ रहे होंगे। शायद आप हर एक दिन उस लगातार चिंता, उस अदृश्य दबाव, उस अथक संदेह को महसूस करते हुए जागते हैं जो आपके आत्मविश्वास को खत्म करता जा रहा है। शायद आप यह सवाल करते हैं कि क्या आप कभी आर्थिक स्थिरता हासिल कर पाएंगे? क्या आप वास्तव में अपनी जिंदगी फिर से बना पाएंगे? या क्या आपने बस इतना ज्यादा समय घुमा दिया है कि अब कभी दोबारा शुरुआत नहीं कर सकते? मैं आपको समझता हूं और आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं।
शोध बताते हैं कि 60% से भी ज्यादा लोग अपने वित्तीय और व्यक्तिगत जीवन से गहरी असंतुष्टि की शिकायत करते हैं, और यह सीधे तौर पर मानसिक स्वास्थ्य, उत्पादकता और रिश्तों की गुणवत्ता पर असर डालता है। यह असली है, वैज्ञानिक है, कोई सस्ती प्रेरणादायक थ्योरी नहीं है। हालांकि इससे बाहर निकलने का एक व्यावहारिक रास्ता है, और यहीं पर कई लोग गलती करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं, अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास अवसर होते तो मेरी जिंदगी बदल जाती। लेकिन बात यह नहीं है। बात यह है कि अपनी भावनात्मक स्थिति को इस तरह प्रशिक्षित किया जाए कि आप स्पष्टता के साथ निर्णय ले सकें, तब भी जब सब कुछ खोया हुआ लगे। मैं अक्सर एक सीधी सादी तकनीक सिखाता हूं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता है, मैं रुकता हूं और 3 जरूरी सवाल पूछता हूं। पहला, क्या यह सच है या यह मेरी अपनी व्याख्या है? दूसरा, क्या यह मेरी तरक्की में सहायक है या यह मुझे सीमित करता है? तीसरा, इसे बदलने के लिए मैं कौन सा छोटा, तुरंत किया जाने वाला और व्यावहारिक कदम उठा सकता हूं? इसे रोजाना, यहां तक कि 10 मिनट के लिए भी लागू करने से एक नया न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बनने लगता है, और इसी तरह आप अपनी आंतरिक शक्ति का पुनर्निर्माण करते हैं। आइए, मैं आपको इसे आज लागू करने का एक वास्तविक दुनिया का उदाहरण देता हूं। कल्पना कीजिए कि आपकी नौकरी चली गई या आपका व्यवसाय ठप हो गया। आप अपराध बोध, पछतावे और डर में डूब सकते हैं। लेकिन अगर आप रुकें और पूछें, आज मैं ऐसा कौन सा कदम उठा सकता हूं जो मुझे समाधान के करीब ले जाए, तो आप पाएंगे कि हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जो पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। शायद यह आपके बायोडाटा को अपडेट करना हो, ऑनलाइन कोई नया कौशल सीखना हो, फ्रीलांस सेवा प्रदान करना हो, या ऐसे संबंध बनाना हो जिनकी पहले आप हिम्मत नहीं करते थे। हर छोटा कदम गति पैदा करता है, और गति ठोस परिणाम बनाती है। और अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं, जो मैं शायद ही कभी देता हूं। 7 दिनों तक कम से कम एक व्यावहारिक दैनिक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध रहें, जो आपको अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर धकेले और आपकी नई शुरुआत के करीब ले जाए। यह एक फोन कॉल हो सकता है, कुछ शोध हो सकता है, एक व्यावसायिक प्रयास हो सकता है, या यहां तक कि अपने सबसे साहसी लक्ष्य को लिखना और उसे कैसे प्राप्त करें इसका विस्तृत विवरण देना हो सकता है। इसे पूरी शिद्दत से करें। एक सप्ताह के अंत तक आपको कुछ अविश्वसनीय महसूस होगा। छोटे छोटे कार्य आत्मविश्वास पैदा करते हैं, और आत्मविश्वास ऐसे परिणाम पैदा करता है जो पहली नजर में असंभव लगते हैं। यहाँ का बड़ा सबक यह है, यह किस्मत नहीं है, यह हुनर नहीं है, यह विरासत या बाहरी अवसर नहीं है, यह भावनात्मक नियंत्रण है जो लगातार कार्रवाई के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो सबसे दर्दनाक नुकसान भी बढ़ने, बनाने और अपनी नियति को बदलने के लिए ईंधन बन जाता है। और अगले हिस्से में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपना सहायता नेटवर्क कैसे फिर से बना सकते हैं, अपने रिश्तों को कैसे मजबूत कर सकते हैं, और अपने व्यक्तिगत और वित्तीय पुनर्निर्माण को तेज करने के लिए मानवीय संबंधों की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अब मानवीय संबंधों की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी अकेले अपनी जिंदगी फिर से नहीं बनाता। आपके पास दुनिया भर का ज्ञान हो सकता है, सबसे कठोर अनुशासन हो सकता है, और सबसे मजबूत भावनात्मक शक्ति हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपका समर्थन करें, जो आप पर विश्वास करें, या जो आपके दृष्टिकोण को साझा करें, तो यह यात्रा बहुत कठिन होगी। मैंने इसे खुद अनुभव किया है। मेरे शुरुआती सेमिनारों से पहले मुझे याद है कि मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेले घंटों बिताता था, योजनाओं और रणनीतियों का खाका बनाता था। मेरे विचारों को साझा करने या उनकी पुष्टि करने वाला कोई नहीं था। कई बार ऐसा लगता था जैसे मैं पूरी दुनिया से लड़ रहा हूं, और सच कहूं तो मैं लड़ ही रहा था, जब तक मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि जमीन से ऊपर उठने के लिए मुझे दीवारें नहीं, पुल बनाने की जरूरत थी। मुझे अपने आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत थी जिन्होंने मुझे चुनौती दी, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया, और जो मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध थे। और यह सिर्फ थ्योरी नहीं है,
न्यूरोसाइंस के अध्ययन दिखाते हैं कि स्वस्थ रिश्ते भावनात्मक लचीलेपन और वित्तीय सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। जो लोग मजबूत संबंध बनाए रखते हैं उनमें डिप्रेशन का जोखिम कम होता है, वे ज्यादा मुखर निर्णय लेते हैं और यहां तक कि ज्यादा समय तक जीते भी हैं। दूसरे शब्दों में, अपनी जिंदगी को फिर से बनाने में केवल आप ही नहीं बल्कि वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें आप इसमें शामिल करते हैं। और अक्सर जहरीले रिश्तों से नाता तोड़ना जरूरी होता है, वे रिश्ते जो आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं, आपकी क्षमताओं पर सवाल उठाते हैं या आपकी असुरक्षाओं को हवा देते हैं। मैं आपको एक व्यावहारिक उदाहरण देता हूं। कल्पना कीजिए कि आपने सब कुछ खो दिया है और आपको लगता है कि कोई आपको नहीं समझता। खुद को अलग थलग करने के बजाय सहायता समूहों, ऑनलाइन समुदायों, मेंटरशिप, ऐसे लोगों की तलाश करें जो समान परिस्थितियों से गुजरे हों। यह एक गुणक प्रभाव पैदा करता है। आप दूसरों की गलतियों और सफलताओं से सीखते हैं, सच्ची प्रेरणा प्राप्त करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आत्मसात करना शुरू करते हैं कि ठीक होना संभव है। मुझे एक प्रसिद्ध व्यक्ति याद है जिन्होंने इस तरह खुद को फिर से गढ़ा, प्रतिकूलता को अवसर में बदल दिया, लेकिन मैं उनका नाम निजी रखूंगा क्योंकि यहां मैं ध्यान प्रसिद्धि पर नहीं बल्कि कार्रवाई पर चाहता हूं। और एक और शक्तिशाली रणनीति है वापस देना। बिल्कुल सही, जैसे ही आप अपनी जिंदगी फिर से बनाते हैं, किसी की मदद करने का कोई रास्ता खोजें। अध्ययन दिखाते हैं कि जो लोग उदारता के कार्य करते हैं उनमें डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ता है। ये हार्मोन खुशी और भलाई से जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में, किसी की मदद करके आप अपनी भावनात्मक लचीलेपन को मजबूत कर रहे होते हैं। यह एक आपसी सहायता नेटवर्क बनाता है जहां आप आगे बढ़ते रहने के लिए शक्ति देते और प्राप्त करते हैं। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग मदद मांगने से डरते हैं। ऐसे सवाल जैसे, क्या होगा अगर वे मुझे अस्वीकार कर दें? क्या होगा अगर वे मुझे गंभीरता से न लें? क्या होगा अगर मैं कमजोर लगूं? तुरंत उठ खड़े होते हैं। मैं समझता हूं, मैं उस जगह रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है। साहस डर के बावजूद कार्रवाई करना है। और आप जो हर छोटा संबंध बनाते हैं, जो हर कदम ऐसे लोगों की ओर बढ़ाते हैं जो आपका समर्थन कर सकते हैं, वह अकेलेपन की भावना को कम करता है और आपकी जिंदगी के पुनर्निर्माण को तेज करता है। और यहां आपके लिए एक विचारोत्तेजक सवाल है। आपने केवल खुद को न खोलने या यह मानने से कि आपको सब कुछ अकेले ही हल करना है, कितने अवसर पहले ही गंवा दिए हैं। कितने दरवाजे बंद रहे क्योंकि आपने खुद को मदद लेने की अनुमति नहीं दी। पुनर्निर्माण में हाँ, अपने अंदर देखना शामिल है, लेकिन बाहर देखना भी शामिल है। सहयोगियों, मेंटर्स, पार्टनर्स और उन लोगों की पहचान करना जो आपके विकास के लक्ष्य को साझा करते हैं। अगले और अंतिम भाग में हम इन सभी को एक साथ लाएंगे, भावना, कार्य, संबंध और अर्थ, यह दिखाते हुए कि इस पुनर्निर्माण को वास्तविक और स्थायी समृद्धि में कैसे बदला जाए, ताकि आपको फिर कभी ऐसा महसूस ना हो कि आपने सब कुछ खो दिया है। आप एक ऐसा विकास चक्र बनाना सीखेंगे जो एक बार शुरू होने के बाद ठोस और टिकाऊ परिणाम पैदा करता है, वित्तीय, भावनात्मक और व्यक्तिगत। हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां सब कुछ अभिसरित होता है। भावना, कार्य, संबंध और उद्देश्य, यहीं पर सच्चा पुनर्निर्माण होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि अक्सर लोग केवल पैसा बनाने या चीजें जमा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि सच्ची समृद्धि भीतर से शुरू होती है। मैं उस जगह रहा हूं। कई साल पहले कुछ ठोस परिणामों के साथ भी मुझे एक बड़ा खालीपन महसूस होता था, जैसे मैं किसी ऐसी चीज का पीछा कर रहा हूं जो मेरी आत्मा को कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करती। जब तक मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि पैसा और सफलता केवल उसका प्रतिबिंब है जो आप आंतरिक रूप से विकसित करते हैं, ऊर्जा, स्पष्टता, ध्यान और अर्थ। जब कोई सब कुछ खो देता है तो उनके जीवन को फिर से परिभाषित करने का अवसर पैदा होता है।
यह कुछ ऐसा है जिसे कई प्रसिद्ध लोगों ने हासिल किया है। उन्होंने उद्देश्य को लगातार कार्रवाई के साथ जोड़कर अपने रास्ते को पूरी तरह से फिर से बनाया। लेकिन इसी तरह ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया क्योंकि उन्होंने इन सिद्धांतों को लागू नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अनदेखा कर दिया जो वास्तव में मायने रखता है, और जो अंतर पैदा करता है वह सरल है। यह समझना कि हर चुनौती बढ़ने का एक निमंत्रण है, हर नुकसान प्राथमिकताओं को फिर से परिभाषित करने का एक मौका है, और हर डर साहस विकसित करने का एक अवसर है। अब मेरे साथ सोचिए, आज आप जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्या आप उन आदतों और पैटर्नों में फंसे हुए हैं जो अब आपके काम नहीं आते, बस इसलिए क्योंकि वे आरामदायक या परिचित लगते हैं? या क्या आप ऐसे निर्णय लेने के इच्छुक हैं जो कोई और नहीं लेगा, खुद में निवेश करने के लिए, नए कौशल विकसित करने के लिए और एक ऐसी विरासत बनाने के लिए जो आपके साथ मेल खाती हो? मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगले 30 दिनों तक अपने जीवन पर गौर करें और हर एक दिन कुछ अलग करने के लिए प्रतिबद्ध हों। एक ऐसी कार्रवाई जो आपको आपके सच्चे उद्देश्य के करीब ले जाए, जो आपके मन, आपके रिश्तों और आपकी वित्तीय भलाई को मजबूत करे। याद रखें, समृद्ध किस्मत नहीं है, विरासत नहीं है, मौका नहीं है। ये सचेत निर्णयों, छोटे लगातार कार्यों, डर का सामना करने के साहस और नुकसान को सीखने में बदलने के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक क्रम है। हर कदम मायने रखता है, हर चुनाव आपके भविष्य को फिर से परिभाषित करता है। और जब आप इसे उन लोगों के साथ जोड़ते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, मजबूत समर्थन प्रणालियों के साथ और एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ, तो आप एक ऐसी दिशा बनाते हैं जहां गिरावट यह परिभाषित नहीं करती कि आप कौन हैं, बल्कि यह उस गति को पैदा करती है जिससे आप ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को आत्मसात करें। आप जिस जीवन की इच्छा रखते हैं वह उस ऊर्जा पर निर्भर करता है जिसे आप बनाए रखने का चुनाव करते हैं। सही पल का इंतजार न करें, किस्मत पर भरोसा न करें। अपनी भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक नींव को इतना मजबूत बनाएं कि आपके निर्णय अनिवार्य रूप से बेहतर हों। और जब आपके निर्णय बेहतर होते हैं तो आपके आसपास सब कुछ बेहतर हो जाता है। मैंने यह जीवन के हर क्षेत्र के लोगों के साथ देखा है, आंद्रे अगासी जैसे खिलाड़ियों से लेकर उन आम व्यक्तियों तक जिन्होंने बस अपनी खोई हुई चीजों की व्याख्या बदलने का फैसला किया। आज आपके पास अपने जीवन का अगला अध्याय लिखने का अवसर है। ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं जिसने सब कुछ खो दिया, बल्कि ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने दर्द को ताकत में, डर को हिम्मत में और नुकसान को समृद्धि में बदल दिया। और यह अब ठीक इसी पल शुरू होता है। आज आप क्या करना चुनेंगे ताकि 1 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखें तो कहें, मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहा, मैं ज्यादा ताकतवर, समझदार और संतुष्ट होकर फिर से जन्मा। यही सही मायने में पुनर्निर्माण है। और याद रखें, अपने जीवन को बदलने की शक्ति हमेशा आपके भीतर रही है। ये बस आपके उसे सक्रिय करने के फैसले का इंतजार कर रही है। और जब आप इन सब पर विचार करें तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ महत्वपूर्ण महसूस करें। पुनर्निर्माण की यह यात्रा सीधी नहीं है, इसका कोई निश्चित अंत बिंदु नहीं है। आपका हर एक कदम, हर सचेत चुनाव, डर या संदेह का सामना करने का हर फैसला आपकी कल्पना से भी बड़ी चीज का निर्माण कर रहा है। और अविश्वसनीय बात यह है कि आपको पूर्ण परिणामों का इंतजार करने की जरूरत नहीं। हर छोटा कदम भी इसी पल आपके जीवन को बदल रहा है। तो एक गहरी सांस लें और स्वीकार करें, आपके भीतर वह सब कुछ है जिसकी आपको किसी भी हानि को अवसर में बदलने के लिए जरूरत है। आज आप जिस ऊर्जा को विकसित करना चुनते हैं वही यह तय करेगी कि आपके आने वाले दिन, महीने और साल कैसे सामने आएंगे। इस पर सोचें, इसे महसूस करें और इससे प्रेरित होकर कार्य करें, क्योंकि सच्ची शक्ति इसमें नहीं है कि दुनिया आपको क्या देती या लेती है, बल्कि इसमें है कि आप अभी अपने हाथों में जो कुछ है उसके साथ क्या करना चुनते हैं। और यह याद रखें,
हर एक पल पुनर्निर्माण करने, पुनर्परिभाषित करने और यह फिर से खोजने का अवसर है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। बाकी सब बस परिणाम है।